दोस्तों, एक खूबसूरत कहानी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, जो चॉइसेस के बारे में बात करती है। एक महिला होती है, अपने घर के सामने देखिए 3 वृद्ध लोग हैं, बड़ी जर्जर अवस्था में हैं और कुछ उनको खाने-पीने के लिए चाहिए। वो जब पूछती है, "आप आइए अंदर, मैं व्हाटएवर मेरी जो कैपेसिटी है, मैं आप लोगों को जो कुछ भी हो सकता है करूँगी।" एक विचित्र सी कंडीशन डाल देते हैं उसमें कि हम में से केवल एक ही आ सकता है अंदर। और तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक अपने आप को धन बताता है, एक अपने आप को फेम बताता है, एक दूसरा अपने आप को प्यार बताता है। बहुत जद्दोजहद के बाद वो बोलती, ठीक है प्रेम, आप अंदर आ जाओ। वैसे मेरी तो कोशिश थी कि आप तीनों आए, मैं तीनों को भोजन कराना चाहूँगी। ठीक है, अब अगर आपकी ऐसी जिद है तो मैं प्रेम को अंदर लेके आती हूँ। देखती क्या है, टू हर सरप्राइज बाद बाकी के दोनों अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, ये पावर होती चॉइस की। ज़िंदगी में हम जो डिसीजंस लेते हैं, जो हम चॉइसेस मेक करते हैं, दोस्तों इस केस में तो सी वाज लकी। उस एक ऐसा चॉइस उसने लिया जो उसको बाद बाकी फुलफिल हो गया। बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, दिस इज इसरार खान, ग्रुप सीईओ ब्रह्मा कॉर्प। आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो कैरियर चॉइसेस के बारे में, राइट कैरियर पाथ के बारे में। कैसे हम अपना कैरियर चुनें, कैरियर पाथ को कैसे लेके जाएँ आगे, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि कैरियर पाथ एंड मैरिज दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ को सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंगली इम्पैक्ट डालती हैं, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं सब चीज़ें। और होता क्या दोस्तों, हम इन सब चीज़ों के जो डिसीजंस लेते हैं, जो चॉइसेस हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्डली वी पुट एनी एफर्ट्स इन डूइंग इट। मोस्ट ऑफ अस, वेदर मी और एनीवन एल्स, हमने कैसे डिसीजंस लिए कि जैसे समय के साथ में धक्का मारता गया, जो सामने आया उसको पिकअप कर लिया, उसी को शायद कैरियर समझ लिया और चलते गए लाइफ में विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज मेंट फॉर अस। हम किसकी चीज़ को नहीं, मेरे लिए क्या बना है। दोस्तों, यू विल सरप्राइज टू नो whopping 87% of working population is actively disengaged from the whatever they are doing। 87% दोस्तों। और होता क्या है, ये 87% अगर जिस काम को कर रहे हैं उसको वो प्यार ही नहीं करते, पैशनेट नहीं है, तो कंपनी की बैलेंस शीट है, पे एंड एल अकाउंट है, वो भी अफेक्ट होता है, उनकी प्रॉफिट भी अफेक्ट होती है। एंड दूसरी है कि जो इंटेंजिबल जो नुकसान होता है कि अगर ये सही कैरियर दिशा लेते, सही कैरियर पाथ करते, अपनी लाइफ में कहाँ पे जाते थे, कहीं भी जा सकते थे, एक्सेल करते थे। कोई कलाम साहब बनता था, कोई सिब्बल साहब बनता था, कोई सालवे साहब बनता था। होता क्या है कि हम लोग एक हर्ड मेंटेलिटी के साथ में, एक भीड़ के साथ में चले जाते हैं, जो और हमको किसी ने चूज करके दिया, उसी को एक्सरसाइज करते जाते हैं। एंड बाद में पता चलता है यार हमारे लिए तो ये बना ही नहीं था, हम इसके लिए बने ही नहीं थे। तो जो चॉइसेस होती हैं डे इन और डे आउट, जो भी हम स्मॉल चॉइसेस लेते हैं, बड़े बिग चॉइसेस लेते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं अल्टीमेटली। कल मेरा कैसा होने वाला है, आज जो मैं चॉइसेस एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरी चॉइसेस निगेटिव हैं तो मैं पॉजिटिविटी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं मान सकता, नहीं सोच सकता। एंड वैसे ही होगा। इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ज्योतिषी के पास जाने से बढ़िया है इन सब चीज़ों पर ध्यान दो कि व्हाट चॉइसेस आई एम टेकिंग। हर एक चीज़ पर कम से कम 2 रास्ते आएंगे। हम कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, वो रास्ता हमको कहाँ लेके जाएगा, वो हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। और होता क्या कि हम इतना हफजर्डली काम करते हैं। लिंकन साहब का मुझे एक कोट याद है कि अगर मेरे को 6 घंटे दिए जाते हैं किसी भी ट्री को चॉप करने के लिए, मैं 4 घंटे तो कम से कम ये देखूंगा कि अपनी जो एक्स है उसको कैसे सर्व किया जाए, और अगर उस एक्स को सर्व कर दिया है उसको स्ट्रेटेजी कैसे की जाए, उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, तभी एजुकेशन होता है। हम लोग क्या है, सीधे एजुकेशन पर चले जाते हैं विदाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग दैट पार्ट। कैरियर के मामले में वही इंपॉर्टेंट है। प्लान करें, एक्सरसाइज करें। प्लान करने के लिए क्या क्या है वो सब चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को जानें। अगर अपने पैशन को जानें, अगर हम जो चीज़ करते हैं शिद्दत से करते हैं, उसको बारे में बिल्कुल हैप्पी है। जैसे मैंने बोला था ना, एक इकिगाई का जब मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था कि व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, व्हाट यू आर गुड अबाउट, वो आपको सही दिशा में लेके जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इकिगाई को जरूर पढ़ें, जरूर देखें। वो भी पैशन के बारे में करती है, हमारे पैशन के बारे में, हमारे इनर पैशन के बारे में बात करती हैं सब चीज़ें, एंड वो ही हमारी डेस्टिनी को लेके जाती हैं। तो जो भी हम पैशनेट जब रहते हैं सब चीज़ों के, हम पूरी दुनिया से आगे रहेंगे। वो इंसान जो पैशन से काम कर रहा है वो लाइफ में आगे रहेगा, अपने करियर में आगे रहेगा।
होता क्या है कि आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स एक एक सेकंड के, एक एक मिनट कितना कमाते हैं, कुछ लॉयर्स एक एक मिनट का सेकंड का कमाते हैं, क्योंकि वो पैशनेट है उन सब चीज़ों के बारे में। कुछ है कि इनको जॉब भी में नहीं मिलता। क्या फ़र्क है, एक ही डिग्री लिया दोस्तों, फ़र्क है तो ओनली पैसन का है। और वो पैसन चाहे उनके पास चॉइस से आया हो, एक्सीडेंटली आया, उनका लक है। बट हम इतनी बड़ी चीज़ों को केवल अनप्लान तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ तो डिलीजेंट करना चाहिए, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए, कुछ तो हमने अपने आप को अप्लाई करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने एंडलेसली जो काम करे, अगर मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो, अगर मुझे दुनिया की परवाह नहीं हो, ऐसे कौन से काम हैं जो मैं मीन्स एंडलेसली करना चाहूँगा? दोस्तों कहीं उसी के आसपास सबका पैसा है, उसी के आसपास सबका करियर है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो इनसिक्योरिटीज इतनी होती हैं, तो इनसिक्योरिटीज की वजह से जो भी जॉब आता है वो हम ले लेते हैं, वो हमारी कॉलिंग नहीं होता। कॉलिंग के बारे में ओपरा विनफ्रे का नाम सुना होगा आपने, एक ब्लैक वीमन है। ब्लैक वीमन इसलिए कि उनको जो ग्रोथ करनी पड़ी सभी ऑड्स के अगेंस्ट में करनी पड़ी, कोई चीज़ उनके फेवर में नहीं थी। एंड टुडे शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन द वर्ल्ड। अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंसर लोगों में उनका नाम होता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, इवन आई सपोर्ट दैट पार्ट, कि जो हमारी पर्सनल कॉलिंग होती है, कॉलिंग है मतलब दिस इज व्हाट ऑलमाइटी हैड मेड अस। भगवान ने शायद हमको इसीलिए बनाया गया है धरती पे, इसीलिए लेके आए थे कि अगर हमारी पर्सनल कॉलिंग हमको पता चल जाए। और उसके बारे में ये बोला जाता है कि जैसे फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है ना, पर्सनल कॉलिंग भी अलग अलग होती है। इवन दो जुड़वा लोगों को डीएनए मैच हो सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो सकता। पर्सनल कॉलिंग भी सेम उसी तरह से होती है। किसी और की पर्सनल कॉलिंग और होगी, मेरा अगर जुड़वा भाई है उसकी अलग होगी, मेरी अलग पर्सनल कॉलिंग होती है। उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें सक्सीड करें, तब लाइफ हमको आगे लेके जाएगी। वो राइट कैरियर होगा, वो सही कैरियर होगा, वो सही कैरियर पाथ होगा। हम वो ढूंढते रह जाते हैं, पता ही नहीं करते क्यों हमने मेहनत ही नहीं की पता करने के लिए। तो जब उसको पता करने की कोशिश करें, अरे कन्फ्यूशियस ने जैसे बोला है कि एक बार हमें पता चल जाए कि हम क्या प्यार करते हैं, जिंदगी में मुझे एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं काम कर रही ना, मैं तो अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तो जब मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ तो काम नहीं है उसमें। दोस्तों इवन ड्यूरिंग 36 years ऑफ माई वर्किंग लाइफ, आई कैन से विद सर्टेनिटी एंड गारंटी वट एवर आई हैव डन, कभी मुझे ऐसा लगा नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, पैशनेटली करता हूँ, क्रिएट करता हूँ पैशन को। अगर नहीं है तो क्रिएट करो। होता क्या है, जो पैशन में है वो मिलता नहीं, जो है उसमें पैशनेट नहीं होते, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के रहते। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता करें। तो इसके बारे में करें क्या कि पहले तो आप पता करें कि आप पैशनेट किस चीज़ के, आप हो क्या। होता क्या है, आपने देखा होगा ना, कहीं ढाबे पे जाओ जिसका कोई नाम नहीं होता, चुन्नू मुन्नू छोटू बोटू सब बोलते हैं, क्योंकि उसका खुद आइडेंटिटी नहीं है। दुनिया आपसे पूछती है आप क्या हो, और आप क्या हो। जब आपको कुछ नहीं पता तो दुनिया बताएगी आप छोटू हो, इस होटल के छोटू हो, एंड दैट इज व्हाट, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में, दुनिया आपको लेवल करती जाएगी। और तो वही कैरियर पाथ में आपको ही कि आपने देखा, अरे मेरा दोस्त तो ऐसा कर रहा है, मेरी मदर ने बताया, मेरे फादर ने बताया, मेरे बड़े भाई ने बताया। दोस्तों कोई ऑफेंस नहीं है उसके बारे में, वो भी आपका अच्छा चाहते हैं, बट आपका अच्छा बाकी आपके लिए अच्छा है, दैट इज समथिंग टू बी सीन। वो आप ही पता कर सकते हो। होता क्या, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में रहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग इस फील्ड का कितना स्कोप अवेलेबल है, वो डिग्री करूंगा मैं, कंप्यूटर साइंस में इतनी अवेलेबल है, इसमें इतना अवेलेबल है, इसमें इतना अवेलेबल है, बट वो तो हमारा हो सकता है पैशन नहीं हो। तो हम बन जाएंगे तो क्या बनेंगे, एक एवरेज इंजीनियर बन जाएंगे। अगर मेरा पैशन लॉ के बारे में नहीं, मैं एक एवरेज वकील बन जाऊंगा। तो दोस्तों एवरेज बनने से बढ़िया है कुछ भी बनो, लेकिन एक्सेल करो अपनी लाइफ में। और एक्सेल जब ही कर पाओगे जब आप पैशनेट, या तो पैशनेट हो या पैशन क्रिएट किया आपने। तो अपनी आइडेंटिटी, अपना जो वजूद है खुद पता करें, उसी के हिसाब से अपना करियर चॉइस करें, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पता करें, अपनी लिमिटेशंस पता करें, अपनी करंट कैपेबिलिटीज पता करें। मोस्टली क्या होता है कि हमको अपनी करंट कैपेबिलिटीज के बारे में एक गुमान होता है कि नहीं मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल इज नथिंग। बिल्कुल बात सही है, इम्पॉसिबल इज नथिंग एट द मोमेंट। आप ये देखेंगे आप आज के डेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटीज में मैथ और एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, आप कोडिंग का करने शुरू करो, आप यू विल बी बेड इंजीनियर। अगर आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज अच्छी हैं तो आप अच्छे ऑथर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। उधर दिशा में करें तो आपकी जो करंट कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में जानें, फोकस करें आपको बनना क्या है। और रूमी बोलते हैं ना कि जब आप पूरी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए साजिश करने लगती है। किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, रूमी का है।
होता है क्या कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हो, आप डे इन डे आउट अपने सबकॉन्शियस को आपके पर्सोना से इंटीग्रेट करना शुरू करते हो आप, एंड अल्टीमेटली आप बोलते ना, मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में, उसी दिशा में लेके जाती है चीज़ें आपको, उसी दिशा में प्रोफिल करेंगे, दिन डे आउट वही सोचोगे, वही उठोगे, वही आप लिव करोगे लाइफ को, एंड वो इसी से सही कैरियर पाता होता है, सही कैरियर दिशा लेके जाती है। होता क्या है कि हम लोग ऐसे अपने बारे में मिथ्स बना के रखते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमारे जो इनर फीलिंग उसको रिप्रेस करते रहते हैं। और रिप्रेशन होता क्या है कि जो हमारा शैडो पार्ट होता है, हमारे पास ओन पर्सनैलिटी होती है, उसमें इंटीग्रेट नहीं होता। जब मेरी पूरी पर्सनैलिटी इंटीग्रेट नहीं, मैं जब अपने आप को दो भागों में बांटा हुआ हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा लाइफ में? हाउ विल आई ग्रो? तो जब मैं खुद पूरा अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ होल, जिसको बोलते हैं ना, जब किसी चीज में सफलता मिलने के लिए ना आपको हेड हार्ट एंड सोल से अप्लाई करना होता है, मैं पूरी तरह से अप्लाई करूंगा तभी मेरे को सही करियर की दिशा मिलेगी, सही करियर पाथ मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट को जो होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, अपने लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। कई कई बार तो होता है कि हम इतनी चीज़ों के बारे में इतना फिक्सेटेड हो जाते हैं, हम उनसे हिलने नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में इतनी सिक्योरिटी होती है, बट इफ़ यू आर टू मच फ्रीडम लाइकिंग, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ब्यूरोक्रेटिक जॉब होते हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं, बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, आपको कहाँ से? बिकॉज विद ऑल इंटेंशंस उन्होंने एक पाथ बनाया हो, आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो अगर आप फ्रीडम लविंग हैं, आप वैसे जॉब में चले जाऊँ तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट की, आप इंट्रोवर्ट वाला काम करोगे, इंट्रोवर्ट वाले एक्सट्रोवर्ट के काम करोगे, नहीं होगा। आप कंपटीशन वाले हो तो कोलैबोरेटिव का नहीं कर पाओगे, कोलैबोरेटिव वाले हो तो कंपटीशन का काम नहीं कर पाओगे। वो आप अपनी लिमिटेशन पता करें, अपने आप को पता करें, ऑनेस्टली पता करें, देन ओनली आपको पता चलेगा व्हाट यू आर रियली मेंट फॉर। आप किसके लिए बने हो? दुनिया के लिए कुछ भी बने हो सकते हो, आपको अपने लिए क्या बना, व्हाट यू आर जेनेटिकली कोडेड फॉर, इन विच यू कैन एक्सेल। वही चीजें आपको ऊपर प्रोपेल करती है लाइफ में। और अगर कहीं भी फिक्सेटेड हैं, अपनी लिमिटेशंस को पता करें, अपनी करंट कैपेबिलिटीज को पता करें, एंड सही दिशा में लेके जाएं। और कभी कभी क्या हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, बट आपके डिसीजंस क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस टू मी, व्हाट आई चूज टू बी। उस कंडीशन में, उस दिशा में आप क्या बनना चाहते हो, क्या बने हुए। कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं। तो मेरी जो चॉइसेस है, मेरा जो कैरियर पाथ है, वो मेरे को आगे लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएंगे। एंड कभी कभी क्या हो दोस्तों, हर एक की पर्सोना में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। वो वीकनेस को आप डिफेंड करने जाओगे, लाइफ लॉन्ग वहीं पे करते रहोगे। अगर आपका मैथ वीक है तो है, उससे आप मैथ के राउंड में आप अपनी पर्सनैलिटीज को एक्सप्लोर करोगे, नहीं होगी। अगर आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी है तो उधर के एक्सप्लोर करें। हाँ, आपके पर्सोना में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इन माई ओन केस आई टेल यू, आई एम टू मच एग्रेसिव इन वट एवर आई डू, एंड दैट हैज प्रोपेल्ड मी इन लाइफ। बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ, हर चीज़ को कर सकता हूँ, बट आई नो दैट इज माई लिमिटेशन। तो लिमिटेशन को सही दिशा में एक्सप्लोर करें, सही दिशा में लेके जाएं, तो सही कैरियर पाथ हमको मिलेगा। लिमिटेशंस के बारे में आप रोते रहोगे, अरे आई एम बॉर्न विद दोज लिमिटेशन, मैं क्या करूँ सब चीज़ों के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो साइमन सिनेक जैसे बोलते हैं कि जो एक लाइफ में इनफाइनाइट गेम थियरी होती है, उस इनफाइनाइट गेम को प्ले करें। जो पॉसिबल लिमिटलेस गेम्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करें, लाइफ कहीं ना कहीं लेके जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जनरलिंग रखें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एक इटरेटिव प्रोसेस होगी, टू एंड फ्रो होगा। कुछ चीज़ें आपको पसंद होंगी, नहीं होंगी, जो निगेट होती है उसको निगेट करते जाएं, उसको निकालते जाएं। एकांत में बैठे हैं, सॉलिट्यूड में बैठे हैं। सॉलिट्यूड क्या होता है? जब हम अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, सॉलिट्यूड हमको हेल्प करता है। और अपनी सेल्फ पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के हम दिशा में कहाँ तक आ गए हैं, वो सब चीज़ें हमको सॉलिट्यूड में, एकांतपन में जब बैठ पाते हैं, वो हमको पता चलती हैं। और होता क्या है दोस्तों, ये जब अगर मिलती नहीं तब तक जर्नी ऑन रखिए, बढ़ते जाइए लाइफ में। जैसे दिल के मामले में, प्यार के मामले में आपको पता चलता है दिस इज व्हाट वाज मेंट फॉर मी, वैसे करियर के मामले में पता चलेगा यार मुझे तो यही चाहिए था। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग। और जैसे वक्त निकलता है, यू विल कम टू नो कि व्हाट इज मेंट फॉर यू। एक ऐसा रिसर्च किया गया है कि जब शुरू में हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमको दुनियादारी के दिखावे में रहते हैं, हमको पता ही नहीं हमको क्या चाहिए। नॉर्मली बाय 35 to 40 ईयर्स हमको सही विजन क्लियर होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे दिशा में चले गए हैं विच वाज नॉट फॉर यू, टेक ए टर्न, टेक ए डिविएशन, इक्विप योरसेल्फ, आपकी कैपेबिलिटीज को रीअलाइन करें, रीडेवलप करें। और आज की डेट में जब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं दोस्तों, आज की डेट में जो सक्सेस उस आदमी को मिलती है जो मेरी आज की चीज़ें हैं, मैं इसको रीलर्न करूं, अनलर्न करूं, दोबारा सीखूं, दोबारा अपने आप को डेवलप करूं। एक चीज़ में एक दिशा में चलेगा तो फिक्सेटेड मत हो जाओ, एक्सप्लोर करो।
कोर्स करेक्शन की जरूरत है तो कोर्स करेक्शन करिए, अपने आप को रियलाइन करने की जरूरत है रियलाइन करिए। सही कैरियर पाथ तब मिलेगा, सही जिंदगी का रास्ता तब मिलेगा। नहीं तो मैं तो यहाँ पे आ गया, अब क्या करूँ? अरे यू आर नॉट फ्री, इफ यू आर नॉट हैप्पी वेर यू आर मूव। जिम रोहन ने बहुत कितने साल पहले बोला था कि जहाँ पर अगर हम अपनी स्थिति परिस्थिति से खुश नहीं है, आपको कौन रोकता है, मूव करिए। बट होता क्या है कि हम लोग जो ग्रेविटी के इश्यूज होते हैं उसकी वजह से एक जगह फिक्सेटेड हो जाते हैं, मूव नहीं करना चाहते लाइफ में, और मूव नहीं करेंगे तो यही होगा। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से सबसे इल्तिजा है कि बहुत टाइम दें इन सब चीज़ों को, इतना महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर होगा क्या कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में टाइम नहीं देंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको क्या चाहिए वो पता करें, वो सही कैरियर पाथ होगा। मैंने दिया हुआ, आपके दोस्तों ने दिया हुआ, वो कैरियर पाथ नहीं हुआ, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। एंड होगा क्या, आप खुद अच्छी लाइफ जिएंगे, वर्ल्ड के लिए भी आप एक अच्छा रहेंगे। एक जब अच्छे कलाम साहब पैदा होंगे, कलाम साहब गए थे एसएसबी के लिए, अगर वहाँ जाते तो इतना साइंटिस्ट नहीं मिलता था ना, बिकॉज ही वाज नॉट जेनेटिकली मेंट फॉर टू बी पायलट, ही वाज जेनेटिकली मेंट फॉर टू बी अ साइंटिस्ट। तो ये अगर मिसमैच होता तो हमको कलाम साहब नहीं मिलते, कलाम साहब नहीं मिलते, इंडिया न्यूक्लियर होने में कहाँ लगता था, पीपल्स प्रेसिडेंट नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें हैं जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो इट इज नॉट ओनली वी आर डूइंग फेवर टू आवरसेल्फ, वी आर डूइंग फेवर टू द नेशन, टू द मैनकाइंड, टू द अर्थ एज ए होल। तो एक्सप्लोर योर पैशन, explore your life and choose right career path. And if by chance you are choosing a career path which is not meant for you, please make course correction। रास्ते बदलने हैं, आप पेड़ नहीं हो, बदलो अपने रास्ते। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा टूल्स, टेक्निक्स, पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज मेंट फॉर, क्या इंटेलिजेंस है, उसके बारे में पता करूंगा। आप ये तो हमने पता करिए कि पैशन पता होना चाहिए, सब होना चाहिए, एक कैसे पता करें, आई डिस्कस विद दैट। टिल दैट विद द सेम होप दैट ईच वन ऑफ यू, स्पेशली जो ग्रोइंग किड्स हैं, किसी प्रेशर में न आए, अपने आप को एक्सप्लोर करें, ऑप्टिमल इन्फॉर्मेशन लें, उसके साथ एक करियर पाथ लें, ग्रो करें, एंड विल कम टू नो कि ये इसी के लिए बने हो। अगर गलती से किसी दिशा में चले गए जो आपके लिए नहीं था, टेक कोर्स करेक्शन विद दिस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।